नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के डेली एमसीक्यू की। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस। देखिए अब क्या हो रहा है, अभी इंडिया तो अपना गगनयान भेजने वाला है। क्या नाम है इंडिया का? गगनयान है, ठीक है। लेकिन साथ में आपको पता होगा कि तियांगयान करके एक चाइनीज़ भी वेसल है जो इसमें आगे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोगों एक साथ वहाँ पे अपना स्टेशन बनाने की सोच रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हमारा सबसे बेसिक सा सवाल हम आपके सामने लेके आए हैं आईएसएस के बारे में, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या यह मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिनमें यूएस, रशिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया है? दूसरा सेंटेंस, इट इज सेटअप इन लो अर्थ ऑर्बिट, क्या उसको लो अर्थ ऑर्बिट में सेटअप किया गया है? तीसरा, इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम, क्या यह हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ह्यूमन ने के द्वारा बनाया हुआ ऐसा कोई यह हमारा ऑब्जेक्ट है क्या? चलिए बताइए। तो पहला सेंटेंस हमारा कैसा होगा? गलत होगा। सर जी क्यों गलत होगा? सही तो है कि यह मल्टीनेशनल नेशन है, ये बात सही है कि भैया यह जो आईएसआईएस है यह है हमारा नासा के द्वारा लीड किया हुआ है। उसमें नासा यानी कि यूएसए, साथ साथ रशिया, ईयू यानी यूरोपियन यूनियन, कनाडा और एक और कंट्री है लेकिन वह जापान है, ठीक है। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं है। सर जी क्या यह इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिन प्रतिदिन स्पेस सेक्टर में काफ़ी सारे नए नए बदलाव होते हम देख रहे हो, ठीक है। तो पहला सेंटेंस हमारा गलत है। दूसरा, इट इज़ सेटअप इन लो अर्थ ऑर्बिट, ये बात कैसी है? बिल्कुल सही है। चलिए मान लीजिए अगर कोई ऐसा बता दे कि क्या हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हम पृथ्वी के ऊपर से फ्रॉम द बेसिस ऑफ अर्थ, क्या हम उसको नेक्ड आई देख सकते हैं क्या विदाउट एनी टेलीस्कोप? तो ये बात भी कैसी होगी? सही कहते हैं, ठीक है। आप अगर अच्छे से पोजीशन जान सकते हो तो डायरेक्ट यहाँ से ही आप पूरे आसमान में जो कि हमारे लोअर अर्थ ऑर्बिट में है उसको देख सकते हो। तो दूसरा सेंटेंस सही है। तीसरा, इट इज़ लार्जेस्ट ऑब्जेक्टिव, यस ये बात भी सही है कि यह सबसे बड़ा ह्यूमन के द्वारा सोलर सिस्टम में बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कैसे सेंटेंस है? यहाँ पे 2 सेंटेंस सही है। हमें क्या पूछा है? कितने सेंटेंस सही है? तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा ओनली 2 यानी कि बी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे करंट अफेयर न्यूज इसके लिए है कि चाइना प्लानिंग कर रहा है डबल साइज का स्पेस स्टेशन बनाने का, ठीक है। और डबल साइज का स्पेस स्टेशन यानी कि अल्टरनेटिव ऑफ नासा के द्वारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे डबल, ठीक है, जिसका नाम क्या है? तियांगोंग है, ठीक है। और यह 6 मॉड्यूल में होगा। चलिए तो ये थी अभी न्यूज़ और इसी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आईएसएस। चलिए तो इस जो आईएसएस है, माफ कीजिएगा, यह मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसको शुरुआत किया था 1998 में और कंप्लीट किया 2011 में, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा है, एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल रहते हैं, तो हम एक साथ वो सारे यहाँ से लॉन्च नहीं करते। पहले इसको लॉन्च कर दिया, उसके बाद दूसरा लॉन्च कर दिया, बाद में उसको कनेक्ट कर दिया, फिर तीसरा लॉन्च कर दिया, उसको भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो उस हिसाब से होता है। किनके द्वारा? तो भैया ईयू, यूएस, रशिया, कनाडा और जापान है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये हमारे लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखा हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसको हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमन इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? चलिए भैया बता दीजिए, यह कब मनाया जाता है यूएन का रूरल वुमन सेलिब्रेशन डे? अब यहाँ पे अपना शैतानी दिमाग मत इस्तेमाल कीजिएगा, मतलब कि सर जी आज ये वीडियो अपलोड किया है तो हो सकता है आज के या 1-2 दिन के आसपास का आप करंट अफेयर्स उठाते पूछते हो, ठीक है। तो आजकल में तो हमारे लिए 6 अक्टूबर चली गई है, तो सर जी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर ऐसा कहोगे तो यूपीएससी वाले आपको 0.66 मार्क्स देंगे, लेकिन कैसे? माइनस में देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 15 अक्टूबर, ठीक है।
15 अक्टूबर इसका सही आंसर है। और यह इसके लिए सही आंसर है क्योंकि इंडिया में क्या रिकॉर्ड किया गया है, सबसे लोएस्ट फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, इंडिया में सबसे कम लोएस्ट लेबर फीमेल पार्टिसिपेशन रेट हमें जो देखने को मिला है। चलिए, तो यही हमारी न्यूज़ थी। अब आप एक बात बता दीजिए, LFPR क्या होता है। ठीक है, LFPR का मतलब क्या होता है या उसकी डेफिनेशन क्या होती है, आने वाले वीडियो में हम उसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट MCQ आपके सामने है, रिसेंटली इंडिया साइन। चलिए, अब ये तो खुद ही कंटेक्स्ट है, अगर यही बता दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सर जी आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो रिसेंटली इंडिया साइन रुपे डोमेस्टिक कार्ड स्कीम एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। चलिए बता दीजिए, हमने किसके साथ रुपे डोमेस्टिक कार्ड की एग्रीमेंट किया है? सिंगापुर के साथ, बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ या फिर UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। तो क्या आएगा सही आंसर? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, UAE के साथ हमने क्या किया है, अभी एक रुपे डोमेस्टिक कार्ड स्कीम एग्रीमेंट किया हुआ है। ठीक है, देखिए कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू आया है, यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू आया हुआ है। चलिए, ये हमारे आज़ादी का महोत्सव में बात बताया हुआ है। चलिए, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये G20 का लोगो है। अब एक और चीज़ यहाँ पे है, आपको पता होगा कि बीजेपी का जो इलेक्शन सिंबल है, ये बीजेपी का इलेक्शन सिंबल कौन सा है? वो भी लोटस है। तो उस लोटस में और इस लोटस में क्या डिफरेंस है, यह आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागोर्नो काराबाख इज डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज। भैया इतने आसान क्वेश्चन तो आपको और कोई दे ही नहीं सकता इंटरनेशनल रिलेशन में, क्योंकि यह पिछले 2 साल से ज़्यादा हो गया ऐसा न्यूज़ ये कंटिन्यू करंट में चल ही रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? अब इसके ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं है, पहला ही आंसर है आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, देखिए कहाँ पे आया है यह रीजन, यह आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ कौन सी कंट्री उसके बॉर्डर को टच करती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो कि ये जो इलाका है यह है आर्मेनिया और यह जो इलाका है यह इलाका है अजरबैजान का। ये जो रीजन है यहाँ पे जो मैं बॉर्डरिंग कर रहा हूँ, यह रीजन है नागोर्नो काराबाख का। ठीक है, बाकी उतने ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जानना है कि कब उसको किन्होंने एनेक्स किया था, लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर कंट्री के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि हो गया जॉर्जिया, तुर्की, ईरान। और यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो रशिया। ठीक है, इसको टच करता है कास्पियन सी। चलिए चलते हैं आगे। GST की मीटिंग चल रही है, सबको पता होगी सर जी GST की मीटिंग चालू हो गई है। ठीक है, तो इस GST काउंसिल में हम रिगार्डिंग हमने MCQ बनाया है। चलिए बता दीजिए उनमें से कितने सेंटेंस कैसे है, इनकरेक्ट है भैया, करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। पहला, द GST काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सबको पता है, ये बात कैसी है, बिल्कुल सही है। इट इज चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर, ये बात सही है, लेकिन सर जी यहाँ पे प्राइम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए फाइनेंस होना चाहिए। GST किसके रिगार्डिंग काम करता है? फाइनेंस के रिगार्डिंग, टैक्स के रिलेटेड काम करता है। तो प्राइम मिनिस्टर क्यों कहेंगे? यहाँ पे चेयर किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो दूसरा सेंटेंस गलत है। तीसरा, एज पर आर्टिकल 279A1 of the amendment constitution the GST council was constituted by the president। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब हमारा 101 यानी कि फर्स्ट 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, उनमें बताया गया था कि भैया प्रेसिडेंट जो है, यह प्रेसिडेंट एक GST काउंसिल को क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। और उनमें जो डिसीजन पावर है, यह डिसीजन पावर कैसे लिए जाएंगे, टोटल 3/4 मेजोरिटी से लिए जाएंगे, जिनमें सेंट्रल के पावर होंगे 1/3 और स्टेट के पावर होंगे कितने, 2/3। ठीक है, मतलब कि 75% से आपको कोई डिसीजन लेना है, जिनमें सेंटर के पास होंगे 33% और स्टेट के पास होंगे 66%। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ ना ही अकेले सेंट्रल और ना ही अकेले स्टेट कोई डिसीजन ले पाएगा, दोनों को एक साथ
एक टीम बन के काम करना है, तभी आप 75% लेके आ सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट में सिर्फ एक ही सेंटेंस है जो कि ये प्राइम मिनिस्टर वाला, वो गलत है, तो ओनली ए, ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। ठीक है, बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब लेटेस्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग मतलब जीएसटी काउंसिल जब मिलेंगे तब एग्जेम्प्टिंग डिस्टिल्टेड अल्कोहल की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। मतलब कि अभी क्या हो रहा है, अल्कोहल जो है उसको जीएसटी के तहत काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उसी को उसमें ऐड करने की बात कर रहे हैं। बाकी सारी जो हमारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे दिया हुआ है, आप कीजिए वीडियो को पॉज और पढ़ के आगे चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। बाय वूम रिलीज अ रिसेंट रिपोर्ट फ्रीडम ऑन द नेट 2023 द रिप्रेसिव पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी एक रिपोर्ट लॉन्च किया हुआ है, किन्होंने किया है यही तो आपको बताना है सर जी। कौन सा रिपोर्ट है, तो यह रिपोर्ट है फ्रीडम ऑन द नेट 2023 द रिप्रेसिव पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वीडम इंस्टीट्यूट, फ्रीडम हाउस, एमनेस्टी इंटरनेशनल और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, फ्रीडम हाउस। ठीक है, फ्रीडम हाउस जो है उन्होंने अभी यह रिपोर्ट निकाला है और उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने लाल झंडे दिखाए हैं। लुक एट हियर, इट्स अ रेड फ्लैग। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या किया जा रहा है, एआई का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट काफ़ी सारे जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको सेंसरशिप कर रहे हैं, और जो स्प्रेड डिस इन्फॉर्मेशन है उसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट सेंसरशिप कर रही है। सर जी किस हिसाब से होता है, अब मान लीजिए हमारे इंडिया में हिंदू मुसलमान के काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। चलिए प्राइमरी बेसिस पे हम ऐसा लेके चल रहे हैं, हालांकि इतना डीप में हम नहीं जा सकते अभी, ऐसा स्टेट हम नहीं फॉरवर्ड कह सकते। ठीक है, तो मान लीजिए कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो वो या तो सोशल मीडिया के खिलाफ बोलेंगे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बोलेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट क्या करती है, अगर मान लीजिए किसी के कोई पोस्ट में अगर ऐसे कुछ वर्ड्स दिख जाएंगे तो उसकी पूरी पोस्ट डिलीट करवा देंगे। किन की मदद से, एआई की मदद से। समझ रहे हो, और इससे क्या होगा कि जो एक अच्छा वाला इंसान अच्छी पोस्ट भी कर रहा होगा ना, उसकी भी पोस्ट क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो यही कहना चाह रहे हैं कि भैया अभी ऐसा माहौल कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कौन निकालता है यह रिपोर्ट निकालता है फ्रीडम हाउस। फ्रीडम हाउस क्या है, यह एक वॉशिंगटन डीसी वाला एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है कि भैया जो ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम है यह लगातार 13वें साल क्या हो रही है, यह डिक्लाइन हो रही है। याद रखिएगा, डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डिजिटल फ्रीडम और वर्स्ट रिप्रेजेंटेशन के बेस पे हम देखने जाए तो इंडिया को 50 नंबर का स्कोर दिया है। ठीक है, जबकि आइसलैंड जो है उस आइसलैंड को 100 में से 94 दिया है, जो कि बेस्ट काम कर रहा है। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।